फैक्ट वीडियो की एडिटिंग। तो पिछले फैक्ट वीडियो की एडिटिंग में पार्ट 1 का सभी चीज कंप्लीट हो गया था और पार्ट 2 का बहुत सारा पॉइंट छूट गया था, क्योंकि यार फैक्ट वीडियो एडिटिंग अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसे एक वीडियो में कवर करना तो मुश्किल ही है, और वैसे भी फैक्ट वीडियो एडिटिंग बहुत टाइप की होती है, तो मैं हर एक टाइप की फैक्ट वीडियो एडिटिंग पार्ट बाय पार्ट सीरीज में लाता रहूंगा। तो देखो गाइस, फैक्ट वीडियो एडिटिंग के पार्ट 1 में आपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लिया था और पार्ट 2 में आपको 9:16 का रेशियो लेकर न्यू प्रोजेक्ट लेना था, क्योंकि शॉर्ट इसी रेशियो में प्ले होता है और ज्यादा जगह मिल जाती है एडिटिंग करने के लिए। इसीलिए मेरे हिसाब से ये रेशियो बेस्ट है। और एक और जरूरी बात कि इस एडिटिंग के लिए यह सभी मटेरियल चाहिए जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो जाने से पहले इसे लेना नहीं भूलना, ठीक है। हाँ, इंस्टा और फेसबुक का ये वाला लोगो भी। तो यहाँ क्रिएट पे क्लिक करके उस वीडियो को सिलेक्ट करना जिसे आपने एक्सपोर्ट किया था। तो आपको याद होगा तो मेरी ये वाली वीडियो थी वो। अब यहाँ से ध्यान देना आप लोग कि मैं यहाँ से क्या क्या करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 3 बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत पड़ेगी, इंट्रो, मिड, आउट्रो। देखिए, शॉर्ट वीडियो का इंट्रो जो होता है वो इमोशन या क्यूरियोसिटी इंट्रो होता है और सेटिस्फाइंग आउट्रो होता है। खैर, इसे डिटेल में कभी और बताऊंगा, अभी बस इतना जान लीजिए कि आपका जो इंट्रो का फर्स्ट बैकग्राउंड म्यूजिक होगा वो क्यूरियोसिटी या क्वेश्चनेबल बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए। तो इस वीडियो में स्टार्टिंग का 3 सेकंड ही इंट्रो के लिए है, तो मैं 3 सेकंड तक इस बैकग्राउंड म्यूजिक को रखूंगा। एंड आपका ज्यादातर वीडियो इन बिल्ड मिड इंट्रो 7 सेकंड से ज्यादा नहीं रखिएगा। एंड उसके बाद मिड का बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है, जो कि हैप्पी या गुड इमोशन वाला भी ऐड कर सकते हैं। एंड हो सकता है कि एक बैकग्राउंड म्यूजिक में 2 इमोशन भी होते हैं, जैसे कि मेरी इस बैकग्राउंड म्यूजिक में है। तो मुझे जहां से चाहिए मैं वहां से कट कर लेता हूं। तो आप भी देखिए कहीं एक बैकग्राउंड म्यूजिक में 2 इमोशन तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो अलग अलग वीडियो के अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको वीडियो का आउट्रो ढूंढना है। हाँ, ये लॉन्ग वीडियो के आउट्रो की तरह नहीं होगा और आपको ऐसा रखना भी नहीं है। और फिर जब आपको आपका आउट्रो मिल जाए तो वहां आपको आउट्रो बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है। एंड इस बैकग्राउंड म्यूजिक का भी बेस्ट बीट यहाँ से है, तो इसको कट कर देना है। देन उसके वॉल्यूम को 20 से 25 के बीच में रख देना है। ये आपके बैकग्राउंड म्यूजिक के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि आपके बैकग्राउंड म्यूजिक का ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। एंड उसके बाद चले आना है स्टार्टिंग में, और उसमें देखना है कि सबसे पहले आपने टेक्स्ट या फोटो एज ए ओवरले कहां पर यूज किया था। वहीं पास बैकग्राउंड म्यूजिक के वॉल्यूम इन्वेलप में जाकर एक पिन लगाना है और स्टार्टिंग में आकर वॉल्यूम को 0 कर देना है। एंड उसके बाद जो भी आपका पहला टेक्स्ट या फोटो है उसका एनिमेशन जहां पर खत्म हो, क्योंकि उसमें अपने की मदद से एनिमेशन तो दिया ही होगा और उसका साउंड इफेक्ट भी। अब जिन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वो इसका पार्ट 1 पहले देख लें तो सब समझ आ जाएगा। तो जहां पर भी एनिमेशन खत्म हो गया होगा वहां एक पिन लगाकर बीच के साउंड को कम कर देना है। कि सबसे पहले तो आपको स्टार्टिंग 3 सेकंड तक एक टेक्स्ट या इमेज एनिमेशन ऐड करना है, ठीक है। एंड 3 सेकंड में कम से कम आपको 3 बी रोल या 3 कट्स तो लगाना ही लगाना है। हाँ, इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो बता देना कि कितने दूर पर बी रोल कट्स होना चाहिए और इंट्रो से ही हुक कैसे करना है ऑडियंस को। तो अगर वीडियो चाहिए तो ड्रॉप करो कमेंट फास्ट। तो अभी के लिए बस इतना समझो कि स्टार्टिंग के 3 सेकंड में जब हुक के लिए कोई ऐसा वर्ड बोलोगे तो उस पर ऑडियंस का अटेंशन जा सके, इसके लिए बैकग्राउंड म्यूजिक का लेवल धीरे धीरे अप होता है, तो इससे अलग ही लेवल की वाइब क्रिएट होती है। एंड उसके बाद जैसे ही फर्स्ट एनिमेशन आता है तो उस एनिमेशन के साथ साउंड इफेक्ट और भी किलर वाइब देता है, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक तो कम हो ही गया है उस पार्ट पर, इसीलिए। तो इसी तरीके से आगे बढ़ना है और जहां जहां भी फोटो, टेक्स्ट, एनिमेशन आए वहां यही काम करना है। रीजन क्या है ये मैंने बता ही दिया। एंड स्टार्टिंग में जैसे वॉल्यूम कम किया था वैसे ही लास्ट में बढ़ा देना है। अब उसके बाद डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इस फाइल को ओपन करना और यह फर्स्ट वाला विंटेज ट्रांजिशन विद साउंड यह वाला इफेक्ट को ऐड करना। अब देखो, इसका एकदम छोटा सा पार्ट यूज करना है इसमें। तो देखो, सबसे पहले इसे फुल कर लेना है और 2 सेकंड पे कुछ इस तरह से एक पेपर पीएनजी स्लाइड होगा लेफ्ट की तरफ। तो उसके स्लाइड के बाद आगे के ट्रांजिशन को कट कर देना है और उस पेपर पीएनजी ट्रांजिशन एनिमेशन के स्टार्टिंग में आकर उसके आगे का भी कट कर देना है। मींस आपको छोटा सा ट्रांजिशन इफेक्ट उठाना है। उसके बाद इसके ब्लेंडिंग में जाकर स्क्रीन कर देना है। पहले स्क्रीन नहीं करना वरना कट प्रॉपर नहीं लगेगा, ठीक है। तो पहले कट लगा लेना देन ही स्क्रीन करना। अब देखिए, इसका यूज कहां पर करना है। तो मैंने बोला था ना कि जहां पर आपका कट लगता है या वीडियो चेंज होती है, लेकिन पार्ट 1 में आपने उसमें ट्रांजिशन इफेक्ट का यूज नहीं किया है, क्योंकि वीडियो का वाइब या फील खराब हो जाएगा। हाँ, ऐसा बहुत जगह पर होता है, क्योंकि सिर्फ ट्रांजिशन इफेक्ट यूज करने से नहीं होता है, एडिटिंग से भी एक स्टोरी क्रिएट होनी चाहिए ना। तो वहीं पे आपको यह साइलेंट ट्रांजिशन यूज करना है। जैसे देखिए, यहाँ पर कोई भी ट्रांजिशन नहीं है, तो जैसे ही यह खत्म होता है और यह शुरू होता है उसके बीच में टाइम स्टैम्प को रख कर उस ट्रांजिशन को रख देना। उसके बाद बीचों बीच में इसे अच्छे से एडजस्ट कर देना। उसके बाद स्टार्टिंग में आना और लेयर में जाकर ग्लिच डस्ट ओवरले ऐड करना। उसके बाद जितनी दूर में आपका वीडियो है बस उसी जगह पे आपको ओवरले लगाना है, पूरे स्क्रीन पे नहीं लगाना है। फिर इसको स्क्रीन कर देना है। उसके बाद 3 सेकंड या 7 सेकंड तक जो भी आपका इंट्रो हो। देखिए, सबसे पहले तो आपको इंट्रो में कंफ्यूज नहीं होना है। यह इंट्रो लॉन्ग वीडियो वाला नहीं है कि आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। आपको स्क्रिप्ट में ही इसका ध्यान देना होगा। स्क्रिप्ट के टाइम ही आपको फिल्म मेकिंग का 3 स्टेप रूल फॉलो करके इंट्रो बनाना है, क्योंकि यार आपका वीडियो भी किसी फिल्म से कम थोड़ी है, और अगर है भी फिर भी आपको फिल्म मेकिंग का प्रोसेस को ही फॉलो करना है स्क्रिप्ट के टाइम। तो इंट्रो तक यह वाला ओवरले को रख कर चाहे तो स्पीड बढ़ा दीजिए, नहीं तो ऐसे ही कट कर दीजिए। एंड उसके बाद मिड में आपको यह वाला ओवरले ऐड करना है, क्योंकि इसमें आंसर और क्वेश्चन दोनों है
है तो यह वाला ओवरले बेस्ट रहता है। वैसे आप अपने अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। अगेन सेम फुल स्क्रीन नहीं रखना है, बस जितना रेशियो का वीडियो है उतना ही रखना है और फिर स्क्रीन करके स्पीड बढ़ा के 3 से 4 सेकंड के बाद कट कर देना है। इसी तरह से 4-5 सेकंड का ओवरले यूज कर लेना है। आपको सेम जितना ओवरले मैं दूंगा अभी वो और इसके अलावा ओवरले के ऊपर एक वीडियो भी अपलोड कर दिया है, तो उसको भी देखकर ओवरले ले सकते हैं। ओवरले की कोई कमी नहीं है, अच्छा ओवरले यूज कीजिएगा। एंड गाइस तो जितना मैंने वीडियो दिया था वो तो यूज हो गया। अब जो ये इमेज है उसे लेकर आपको पिक्सल लैब में आ जाना है और ये वाला येलो और रेड दोनों, और ध्यान रहे कि यह FB का लोगो और इंस्टा का लोगो लाना नहीं भूलना। मीन्स ये सारा मटेरियल आपको डाउनलोड कर लेना है हर हाल में, हर एक वीडियो में इसका यूज होगा, ठीक है। तो पिक्सल लैब में आकर आपको इमेज साइज को 1:1 लेना है। अब देखिए वीडियो का साइज भी 1:1 है और यहाँ भी 1:1, तो इसको मैनेज कैसे करना यह भी बताऊंगा, पहले इसे बना लीजिए। उसके बाद यहाँ क्लिक करके इसके कलर को व्हाइट ले लीजिएगा, क्योंकि व्हाइट लीजिएगा तो ये बाहर का साइड ब्लैक हो जाएगा, जिसमें डिटेलिंग में येलो कलर अच्छे से दिखेगा, तब तो मजा आएगा काम करने में। तो अब ध्यान से देखना है गाइस। तो सबसे पहले एक शेप लेना है एंड उसको कुछ इस टाइप से ऊपर रख देना है। उसके बाद इधर नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे कलर के बगल में टेक्सचर दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ गैलरी पे क्लिक करना और फिर उस फाइल में जाना जो मैंने दिया है, उसमें से ये येलो वाला या फिर ये वाला, इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। उसके बाद एक को सिलेक्ट करना, फिर उसे क्रॉप करना, जितना बड़ा शेप था उतना ही क्रॉप करना, इससे डिटेलिंग अच्छा आएगा। उसके बाद यहाँ सिलेक्ट पे क्लिक कर देना, तो देख सकते हो कुछ ऐसा टेक्सचर येलो कलर बन गया है जो काफी अमेजिंग लग रहा है। उसके बाद इसे लॉक करके फिर एक शेप लेना एंड इस बार इसे नीचे रखना, फिर वैसे ही टेक्सचर में जाना, फिर इमेज में, एंड इस बार यह दोनों को नहीं लेना है बिकॉज यह दोनों ऊपर ही सही लगता है। नीचे के लिए इसे सिलेक्ट करना और वैसे ही क्रॉप करके ऐड कर देना, फिर इसे ऐसे रोटेट करके एडजस्ट कर लेना, देन टेक्स्ट में जाना। अब यहाँ पे भी ध्यान देना, ये भी अलग तरीके से होगा। तो सबसे पहले एक हुक लाइन लिखना जिससे वीडियो की स्टोरी तैयार हो। मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ, यूट्यूब की 1 मिनट की कमाई। अब देखो यह थोड़ा लेंथी हो रहा है, जिससे वहाँ पे छोटा करना पड़ेगा, इसलिए ये वाला लाइन जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखना, बिकॉज छोटा और कैची वर्ड बड़ा दिखेगा तो अट्रैक्टिव लगता है। और हाँ, हिंदी इंग्लिश मिलाकर लिखना, जैसे जो वर्ड हिंदी में अच्छा नहीं लगेगा तो उसे इंग्लिश में लिखना और जो वर्ड हिंदी में ही अच्छा लगेगा उसे हिंदी में ही रहने देना। जैसे यूट्यूब हिंदी में लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसको इंग्लिश में लिखता हूँ, और की हिंदी में, एंड अगेन अर्निंग हिंदी में सही नहीं लगेगा तो इसे इंग्लिश में। इसी तरीके से आपको सोच सोचकर यह लिखना है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है ऑडियंस रिटेंशन में। और अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं आसानी से, या फिर अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं मिलाकर। जैसे मैं हिंदी इंग्लिश मिलाकर लिख रहा हूँ, वैसे आप अपनी लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश मिलाकर लिख सकते हैं। उसके बाद कितनी है इसको हिंदी में। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क नहीं देना है, टेक्स्ट वाला, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन मार्क तो यूज करना ही चाहिए, इसलिए टेक्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं देना है। इसके लिए इमेज वाला क्वेश्चन मार्क ऐड करना है बाहर से। उसके बाद ओके करके थोड़ा बड़ा कीजिए एंड इसके फॉन्ट में आ जाइए और इसमें जो भी इंग्लिश का कीवर्ड है इसे ऐसे सिलेक्ट कीजिए और ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर दीजिए। इसका नेम देख लीजिए, इसको डाउनलोड कर लेना है, या फिर मैं देखूंगा इसका लिंक होगा तो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, नहीं तो आपको डाउनलोड कर लेना है इसके नेम से। वैसे इसका यूज थंबनेल बनाने में भी बहुत होता है। वैसे ही अर्निंग को भी सिलेक्ट कर लेना है एंड हिंदी वाले कीवर्ड को वैसे ही छोड़ देना है, वो नॉर्मली पतला रहेगा तो यह दोनों टेक्स्ट हाईलाइट होगा। उसके बाद इसको ऐसे एडजस्ट करके राइट साइड में जगह छोड़नी है थोड़ा, फिर यहाँ प्लस पे क्लिक करके ये वाला क्वेश्चन मार्क ऐड करना है एंड इसको छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट करना है अच्छे से। अब देखिए यह टेक्स्ट एडजस्ट तो हो गया है अपनी जगह। अब ध्यान से देखिएगा, यह पूरा टेक्स्ट को सबसे पहले कॉपी करना है, देन उसके एडिट में जाकर सबको डिलीट कर देना है, सिर्फ यूट्यूब को छोड़कर। मीन्स आपका जो भी इंग्लिश वाला कीवर्ड होगा, मतलब जो भी हाईलाइट कीवर्ड होगा, बस उसे छोड़ना है। उसके बाद इसे पहले वाले यूट्यूब पे अच्छे से एडजस्ट करना है ताकि पीछे वाला दिखे नहीं। उसके बाद फिर से एक बार कॉपी करके इस बार अर्निंग को रखना है। मीन्स आपका जो भी इंग्लिश कीवर्ड या बोल्ड कीवर्ड होगा उसे फिर से कॉपी करके उसके ऊपर रखना है अच्छे से। आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे साइज बड़ा छोटा हो जाएगा, इसलिए ऐसा करना है। एंड उसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है और जो आपका सिंगल यूट्यूब था, मीन्स जिसको बाद में ऐड करके ऊपर रखे थे, उस पे क्लिक करना है और इधर स्क्रॉल करके वहीं टेक्सचर पे चले जाना है और इसमें यह रेड वाली इमेज लेना है और इसमें एक छोटा सा पार्ट सिलेक्ट करना जो बहुत ज्यादा ब्राइट हो, उसे सिलेक्ट करके यहाँ क्लिक कर देना है। और यही काम अर्निंग वाले कीवर्ड में भी करना है, मतलब कि यह काम आपको उसी कीवर्ड में करना है जो कीवर्ड आपका हाईलाइट हो, जिसे आप दिखाना चाहते हैं, मीन्स जो आपका मेन कीवर्ड हो। उसके बाद बाकी का जो कीवर्ड है उसको सिलेक्ट करके उसका कलर ब्लैक कर देना है। अब आपको ये वाली इमेज ऐड करना है। आप चाहें तो यह काम शेप लेकर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वैसे भी इसका कलर तो चेंज करना ही है। तो इसे सबसे पहले छोटा करके बोल्ड टेक्स्ट के ऊपर रखना है। उसके बाद सबसे पहले इसकी ऑपोसिटी को 0 कर देना है और शैडो में जाकर व्हाइट सिलेक्ट कर देना है। फिर इसे थोड़ा एडजस्ट करके कॉपी कर लीजिएगा, देन उसे सेकंड कीवर्ड के ऊपर रख दीजिएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इस पे क्लिक करके ये जो दोनों इमेज है इसे बस उस कीवर्ड के पीछे भेजना है, ना कि ये जो फुल कीवर्ड है इसके पीछे। देखिए यह जो कीवर्ड है वो सबसे पहले वाला फुल कीवर्ड है एंड जब आप भी ऐसे ही बनाएगा तो आपका भी कुछ ऐसा ही कीवर्ड बनेगा। मींस फुल वाला नीचे रहेगा और उसके बाद जो ऐड किए हैं वो दोनों ऊपर रहेगा। तो अब इसके ऊपर यह दोनों बोल्ड या मेन कीवर्ड है, ठीक है। तो अब इसका इमेज इस कीवर्ड के पीछे और इसका इमेज इस कीवर्ड के पीछे, बस। अब अगर यह इमेज ज्यादा हाईलाइट हो रहा है तो इमेज में जाइए और इसके शैडो में जाकर यहाँ प्लस पे क्लिक कीजिए और यह जो लास्ट वाली लाइन है इसको थोड़ा इधर कीजिए। देखिए ध्यान से, इससे पूरा
पूरा इधर करने पे यह पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और पूरा इधर करने से फुल हाईलाइट रहेगा। तो थोड़ा इधर कीजिएगा तो थोड़ा ओपेसिटी कम हो जाएगी। उसके बाद डन करके अब देखिए यह कितना अच्छे से सेट हो गया। वैसे ही इसे भी कर देना है अगर ये भी ज्यादा हाईलाइट है तो। ये एकदम डिटेलिंग पे काम हो रहा है, इससे वो कीवर्ड आपका अच्छे तरह से हाईलाइट हो गया है। ठीक है, अब देखिए ये सब्सक्राइब एनिमेशन की आपको जरूरत पड़ेगी, जिसका लिंक भी मैं दे दूंगा, लेकिन इसको यहाँ पे यूज नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ फोटो बनेगा सिर्फ। तो आपको उसके बाद इंस्टा का लोगो ऐड करना है और छोटा करके यहाँ एडजस्ट करना है और फिर इसको हाईलाइट करने के लिए एक शैडो पीएनजी ऐड करना है, ये वाला। तो इसको सबसे पहले ऐसे कट करना है, जहाँ पे ज्यादा शैडो हो उसे कट कर देना है और इसको यहाँ पर रख कर इसे फुल कर देना है और इसके कलर में जाकर इसके कलर को ब्लैक कर देना है। फिर यहाँ पे जाकर इंस्टा को ऊपर कर देना है एंड इंस्टा के शैडो को व्हाइट कर दीजिएगा। तो अब देखिए कितना हाईलाइट होने लगा। और अगर इसके शैडो को रोटेट करके इधर कीजिएगा तो यह और हाईलाइट होगा। देन इसे एडजस्ट करके फिर फेसबुक ऐड करना है और इसे बीच साइड एडजस्ट करके रख दीजिएगा। एंड उसके बाद गाइस आपका इंस्टा और एफबी एंड यूट्यूब यह सभी सोशल मीडिया में आपका नेम तो सेम ही होगा। अगर नहीं है तो सेम ही रखा कीजिए नेम को गाइस, जिससे ब्रांडिंग में फायदा होता है। जो भी आपके चैनल का नेम है अदर सोशल मीडिया पे भी सेम ही नेम रखा कीजिए। जैसे मैं अदर सोशल मीडिया पे भी यूट्यूब वाला नाम से ही हूँ, तो वैसे ही ये वाला यूजर नेम @ लगाकर रख देता हूँ मैं। और उसका भी फॉन्ट यही वाला सिलेक्ट करना है एंड इसका कलर को व्हाइट रखकर इसको बीचों बीच रख देता हूँ। तो ये अब आपका इंस्टा एंड एफबी का यूजर नेम हो गया। एंड यहाँ पे सब्सक्राइब वाला बटन रखना है, तो वो यूट्यूब के लिए हो जाएगा, मीन्स कम जगह पे ज्यादा यूज। अब इसमें अगर आप चाहो तो वो वाला इमेज भी ऐड कर सकते हो, ये रेड वाला। वैसे ही इसे छोटे पॉइंट से कट करके और इसके शैडो को व्हाइट रखना है, मीन्स रेड का शैडो व्हाइट रखना है और व्हाइट का शैडो ब्लैक रखना है और येलो का शैडो रेड या ब्लैक रखना है। जी हाँ, यह कलर करेक्शन का आप लोग ध्यान दिया कीजिए। बहुत लोगों का कलर खराब रहता है जब मैं लाइव चैनल चेकिंग में देखता हूँ। तो ठीक है गाइस, तो अभी तक इतना ही करना है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो जल्दी से यहाँ पे क्लिक कीजिए और कलर के बगल में ट्रांसपेरेंट इस पे क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पे क्लिक करके सेव एज इमेज, फिर अल्ट्रा, देन सेव टू गैलरी। एंड उसके बाद गाइस हर बार इतना करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए फिर से यहाँ पे क्लिक कीजिए और फिर ऊपर वाला सेव एज प्रोजेक्ट इस पे क्लिक कीजिए और प्रोजेक्ट का नाम दीजिए वीडियोस प्रोजेक्ट, देन सेव कर लीजिए। इससे होगा ये कि नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ आपको ये टेक्स्ट चेंज करना है वीडियो के अकॉर्डिंग और बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। अब उसके बाद गाइस आपको आ जाना है काइन मास्टर में, जहाँ से आपने अपना प्रोजेक्ट रोका था और उस इमेज को ऐड करना है जिसे आपने अभी बनाया है। अब देखिए इसे सबसे पहले फुल करना है वीडियो तक, और अगर यह वीडियो को कट करेगा क्योंकि दोनों का साइज तो सेम ही है तो उसका भी इलाज है, लेकिन उससे पहले बाकी का काम कर लेते हैं पहले। अब देखिए मैंने इसलिए इस ट्रांजिशन इफेक्ट को फुल करने बोला था, यहाँ पे कुछ दिखा आपको और बाकी का बस वीडियो के स्क्रीन तक। उसके बाद आपको लेयर में जाना है और ये वाला सब्सक्राइब एनिमेशन ऐड करना है, फिर इसका क्रोमा की इनेबल कीजिए। एंड अब यहाँ से चॉइस आपकी है कि आपको यह सब्सक्राइब एनिमेशन यहाँ पे रखना है या फिर यहाँ पे, क्योंकि वीडियो तो यहीं तक है और नीचे सिर्फ टाइटल दिखेगा, मीन्स यहाँ पे कुछ जगह बची है। वैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ यूजर नेम के ऊपर। अब यूजर नेम कैसे दिखेगा उसके लिए सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट का कुछ कट करता हूँ। अब उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ाकर बीच बीच में कट लगा देता हूँ, हर एक 2-3 सेकंड पे। पहले बीच में कट, फिर ट्रिम टू लेफ्ट, जिससे होगा ये कि यूजर नेम भी दिखेगा और बीच बीच में सब्सक्राइब एनिमेशन भी आता रहेगा। और ये साइलेंट सब्सक्राइब एनिमेशन है तो ध्यान रहे इस बात का। और फिर इसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कर दीजिएगा। एंड गाइस अगर आप चाहो तो यह गोला को भी क्रॉप कर सकते हो। सिंपली इस पे क्लिक करना है और यहाँ क्रॉपिंग में जाना है और यह मास्क इनेबल करके इस पर जाकर सर्कल को सिलेक्ट कर देना, फिर यहाँ बस सब्सक्राइब एनिमेशन तक सिलेक्ट कर देना। तो देख सकते हो कुछ ऐसा लग रहा है, जिसमें ये भी अच्छा ही लग रहा है कि बीच बीच में बस ऐसे सब्सक्राइब का सिंबल आएगा। और वो सर्कल वाला भी ठीक था, वो आप अपने अकॉर्डिंग दोनों को लगाते रहना, ठीक है। और फिर लेयर में जाना और यह कलर एनिमेशन बैकग्राउंड ऐड करना। इसे मैंने खुद बनाया है आप लोगों के लिए। एक ये है और एक और है, कहाँ गया, हाँ ये वाला। इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। जिसमें मैं इसको यूज करना बताऊंगा वैसे ही उसको भी यूज कर सकते हो अलग अलग वीडियो में, दोनों में ही मजा आएगा। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले इसके क्रॉपिंग में जाना और यहाँ नीचे वाली लाइन को छोड़कर बाकी को कट कर देना है। यह 4 साइड की लाइन है तो जिस भी साइड में आपको यूज करना है उस साइड की लाइन आप यूज कर सकते हैं। तो मुझे नीचे साइड की लाइन को यूज करना है तो मैं नीचे वाली लाइन को यूज कर लेता हूँ। उसके बाद इसका क्रोमा की इनेबल कर देना है और इसको ऐसे बड़ा करके ऊपर लेकर चले आना है। देन वो पिक्सल लैब वाले पीएनजी को ऊपर कर देना है। देन उसके बाद लास्ट में जाकर इसके फालतू पार्ट को कट कर देना है। देन फिर लास्ट में एक पिन लगाना है और वैसे ही स्टार्टिंग में आकर इसको ऐसे पीछे की तरफ ले जाना है, वैसे ही बराबर में रखकर, ऊपर नीचे नहीं करना, मतलब लास्ट में बराबर ही रखना जितना डिस्टेंस में पहले था। एंड फाइनली अब जाकर यह कुछ ऐसा दिखने लगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों का रेशियो सेम है, जिसकी वजह से यह स्टोरी टेक्स्ट वाला पीएनजी वीडियो के ऊपर आकर छुपा दे रहा है वीडियो के टेक्स्ट को। तो इसके लिए सिंपली इसको सिलेक्ट करना और यहाँ 3 डॉट पे जाकर डुप्लीकेट करना और फिर एक को सिलेक्ट करके क्रॉपिंग में जाकर ऊपर की तरफ क्रॉप करना और दूसरे को नीचे की तरफ क्रॉप करना और फिर इसको वीडियो के बाहर लाकर सेट कर देना, क्योंकि यही है जो आपके वीडियो में भी ओवरलैप करेगा बस। और ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ देना और अगर वो भी दिक्कत दे तो उसको भी टाइमलाइन ड्यूरेशन के साथ ऊपर कर देना। तो यह सब तो हो गया है और अब यह सब्सक्राइब एनिमेशन तो ऊपर ही रह गया। तो इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर या नीचे रख सकते हो, जहां भी आपका दिल करे, और यूजर नेम के ऊपर भी रख सकते हो जैसे पहले था। एंड गाइस जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे जरा भी आइडिया नहीं है कि यह वीडियो कितनी बड़ी हो रही है और इसमें मेरी इतनी
इतनी मेहनत लग रही है, तो आप लोग इसे फुल देखकर इसका बेनिफिट ले भी रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है ब्रो कि फ्री का कंटेंट समझकर आप लोग हल्के में ले रहे हैं इसे। लेकिन कमेंट सेक्शन में या टाइम स्टैम्प जरूर कमेंट करो, जिससे मुझे पता चले कि कौन कौन वैल्यू दे रहा है इतना एफर्ट वाले कंटेंट को। तभी तो मैं जो इतना एफर्ट देकर वीडियो बनाता हूँ, तो आगे भी और इससे ज्यादा वैल्यूबल और रिसर्चेबल वीडियो बनाऊं। इसी बात पे एक लाइक भी कर ही दो यार, अगर लाइक का बटन शो होता है तो। एंड उसके बाद गाइस कुछ गलत हुआ है तो उसे सुधार करके डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। एंड गाइज वो पार्ट 1 वाली वीडियो और ये पार्ट वाली वीडियो, ये दोनों देखकर आप जब ऐसा एडिट करिएगा तो जितना डिटेलिंग पे वर्क करिएगा उतना टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाने पर बेस्ट वीडियो बनाने में 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फर्स्ट टाइम हो सके बहुत टाइम लग सकता है आप लोगों को, लेकिन प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ऐसा कुछ डायलॉग सुना है ना। पूरा डायलॉग क्या है ये मुझे याद भी नहीं आ रहा। तो गाइज वो पार्ट 1 वाली वीडियो और बाकी फैक्ट क्रिएटर का फुल कोर्स फ्री में देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करो, नहीं तो लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करो। तब तक के लिए